हेलो एवरीवन। कल हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर्स पढ़े थे और इम्पोर्टेंट साइट पढ़े थे। आज हम लोग सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए अर्ली हड़प्पन। ठीक है, 3200 से 2600 मैच्योर हड़प्पन। इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, मैच्योर पीरियड को ही। ये स्टार्ट वाला पीरियड है कि जहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया, ये मैच्योर वाला पीरियड है जब तक था, और उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होगा। उसके बाद देख लीजिए डिस्कवरी, देख लीजिए 1826 में चार्ल्स मिशन ने फर्स्ट यूरोपियन पर्सन था जिसने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। ठीक है, सर जॉन मार्शल जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिसने यूज किया था इंडस वैली वर्ड। ठीक है, क्यों इंडस वैली वर्ड यूज किया था? क्योंकि इंडस रिवर के बगल में है। ठीक है, हड़प्पा जो जगह है वो इंडस रिवर के बगल में है, इसलिए इसको इंडस वैली कहा गया। ठीक है, इंडस इंडस रिवर के बगल में। ठीक है, और उसके ट्रिब्यूटरी के बगल में है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट देख लीजिए, मंडा से लेकर दाइमाबाद। ठीक है, सुटका जिंदोर से लेकर आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये वाला जो इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। यहाँ देखिए, ये हड़प्पा वाला इंडस वैली वाला साइट है। ठीक है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पे हुआ था। ठीक है, अभी का टाइम में पंजाब, हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, महाराष्ट्र का कुछ इलाका, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और जम्मू कश्मीर वाला इलाका भी कुछ कुछ इलाका। अब कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं एक बार। स्पीड में हम लोग देख ले रहे हैं, प्रीवियस वाला चीज भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो टाउन था वो दो हिस्सों में डिवाइड था, अपर टाउन और लोअर टाउन। ठीक है, अपर टाउन फॉर पब्लिक पर्पज, ठीक है, और लोअर टाउन रेसिडेंशियल एरिया जिसमें नॉर्मल लोग रहते थे, और जिसको अपर टाउन को सिटाडेल भी कहा जाता है। ठीक है, यूपीएससी पूछ सकता है सिटाडेल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 4-5 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा। देखिए, टाउन प्लानिंग बेस्ड ऑन द रोड एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, टाउन प्लानिंग जो था रोड और वाटर मैनेजमेंट के था, और ग्रिड पैटर्न पे था। ठीक है, ग्रिड पैटर्न हर रास्ता जो है वो 90 डिग्री पे मिलता था। ठीक है, एक घर था, एक घर है, एक घर है, चारों तरफ से इसके रास्ता है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे ये होता है ग्रिड पैटर्न। एक्सेप्ट बनवाली, बनवाली को छोड़ के जिसमें रेडियल पैटर्न था गोल करके। ठीक है, एक घर है, उसके चारों गोलाई में रास्ता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, हर रोड में ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, सीवेज सिस्टम था, एक फ्रेश वाटर का पाइपलाइन, एक गंदा वाटर का। ठीक है, जिसको नाला कहा जाता था। वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, हर घर में टॉयलेट था। ठीक है, स्टैंडर्ड बर्न ब्रिक था, पका हुआ ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। कौन सा रेशियो में था? 1:2:4 रेशियो में ईंट था उस टाइम। ठीक है, देखिए, सो सीज एंड डबल स्टोरी बिल्डिंग वहाँ हुआ करती थी। ठीक है, नो विंडो एंड रोड साइड। ठीक है, विंडो वगैरह रोड साइड पे ओपन नहीं होता था। कोर्ट यार्ड सिस्टम था एवरी हाउस। ठीक है, कोर्ट यार्ड मतलब बगीचा जिसको कहा जाता था, घर का बगीचा उसी को बरांडा भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट साइट देख लीजिए, मोहनजोदारो में क्या क्या पाया गया? ग्रेट बाथ, ग्रैनरीज, असेंबली हॉल, कॉलेज प्रीट। ठीक है, चनोदारो में क्या? सील मेकिंग एंड सील वर्किंग का यूज किया जाता है। हड़प्पा में ग्रैनरीज, ग्रैनरीज यहाँ पे भी देखिए, मोहनजोदारो में भी और हड़प्पा में, दोनों में। उसके बाद सरकोटडा में हॉर्स है। कालीबंगन में देखिए प्लग फिल भी पाया गया कालीबंगन में। और देखिए बेंगल्स, बीड, फायर अल्टर्स, बोथ सीटाडेल एंड लोअर टाउन पाया गया इसमें। ठीक है, और राइस कल्टीवेशन पाया गया कालीबंगन में। लोथल देखिए, लोथल में डॉकयार्ड पाया गया। ठीक है, धोलावीरा है, वाटर टैंक, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किसमें पाया गया? कौन सा साइट में? धोलावीरा में। ये जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, धोलावीरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यही एक प्लेस है जो यूनेस्को के लिस्ट में है। ठीक है, बनवाली में देखिए मेकअप आइटम और गर्ल्स के जितने भी तरह तरह की चीजें हैं वो पाया गया। ठीक है, बनवाली में। यही तक हम लोग पढ़ पढ़े थे। आज के वीडियो में इकोनॉमी को देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमी देखिए, फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट, ये जो फीचर्स मैंने लिख के रखा है ना, फीचर्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब मेंस के एग्जाम में भी आया है। ठीक है, ये देखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, कि जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, इन सब से कनेक्शन था। ठीक है, इंडस वैली का। ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड से मेंस का एक क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, 2000 शायद एक 13 का क्वेश्चन है, 13 का क्वेश्चन जाकर देखिएगा। वो यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर से ही आया है, ट्रेड से। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉपर कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? राजस्थान से, लीड जिंक से, लीड और जिंक। ठीक है,
देखिए टीन कहाँ से, हरियाणा से, राजस्थान से। देखिए कॉपर, लीड, टीन राजस्थान से इंपोर्ट किया जाता था। उसके बाद टीन देखिए हरियाणा से इंपोर्ट किया जाता था। ट्रांसपोर्टेशन ऑन ऑक्सिजन शिप, ठीक है। गोट, डोंकी, गधा, सीप, बकरी वगैरह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था उस टाइम, ठीक है। बार्टर सिस्टम ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम देखिए आप मतलब अभी खरीदने कुछ जाते हैं तो उसके बदले में पैसा पे करते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, आप राइस खरीदने गए, उसके बदले में आप गेहूं उसको दे दिए, आटा दे दिए, ये सब चीजें, ठीक है। जैसे दाल खरीदने गए, उसके बदले में गेहूं दे दिए। बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज वाला सिस्टम, ठीक है। कि आप कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में कुछ सामान दे रहे हैं, ठीक है, पैसा नहीं दे रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से पैसा चल रहा है, उस टाइम पे पैसा नहीं हुआ करता था, उस टाइम में बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था, ठीक है। गुड्स आर एक्सचेंज, नो करेंसी एग्जिस्ट, ठीक है। उस टाइम कोई भी करेंसी वगैरह नहीं थी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्री का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखिए नो यूज ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन वगैरह वहाँ पे नहीं यूज किया जाता था, ठीक है। हर मेटल यूज किया जाता था लेकिन एक्सेप्ट आयरन। देखिए कॉपर है, जिंक है, टीन है, सब कुछ है लेकिन आयरन को छोड़कर। ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामियंस है, समर से, अभी के टाइम में बहरीन जिसको कुवैत के बगल में है वो वाला इलाका, ठीक है। दिलमुन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करके देखिएगा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ट्रेड होता था, समर से होता था, ठीक है। और दिलमुन से होता था, ठीक है। ये ट्रेड, उसके बाद देखिए राइटिंग जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के राइटिंग। अभी इंग्लिश आप कैसे लिखते हैं? आप इंग्लिश यहाँ से लिखकर स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक जाता है, फिर नेक्स्ट लाइन जो करते हैं यहाँ से स्टार्ट करके आते हैं, यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ से आते हैं, यहाँ पर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट में आता है, ठीक है। उर्दू वैसे ही राइट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट में आकर खत्म हो जाता है, ठीक है। लाइन खत्म हो जाता है। लेकिन देखिए वहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के राइटिंग हुआ थे वो वेस्टोफेडन थे, ठीक है। वेस्टोफेडन क्या होता है? जैसे देखिए शुरू में आप लेफ्ट से लिख कर गए, राइट तक जाकर जहाँ से खत्म हुआ वहां से फिर राइट स्टार्ट किए, फिर लेफ्ट में जहाँ एंड हुआ वहां से फिर स्टार्ट किए। तो ये आपको सिर्फ इतना याद करके रखना है। देखिए लेफ्ट से राइट, ठीक है, एंड राइट से लेफ्ट, पहले लेफ्ट से राइट, ठीक। लेफ्ट से राइट इंग्लिश की तरह, फिर उर्दू की तरह, ठीक है। वेस्टोफर्डन उस टाइम का राइटिंग हुआ करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने वीवीआई करके लिख कर रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए वहाँ का सोसाइटी जो था, देखिए देखिए स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द कास्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। कास्ट स्पेशलाइजेशन जिसके पास जो ज्यादा रहेगा वही सबसे ज्यादा अमीर रहेगा, ठीक है। कॉटन ऑल्सो ग्रोन, कॉटन वगैरह यहाँ पे पैदावार किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। कॉटन का प्रोडक्शन सबसे पहले हुआ है इंडस वैली में, ठीक है। एग्रीकल्चर देखिए राइस, व्हीट, मिलेट, बार्ले, ग्रेप्स वगैरह, मेहंदी, बहुत कुछ वहाँ पे पाया गया, ठीक है। प्लॉग फील्ड इन कालीबंगन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कालीबंगन में प्लॉग फील्ड एंड बनवाली में दो प्लेस है जिसमें प्लॉग फील्ड पाया गया, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड जो कि एकदम जरखेज मिट्टी से बना होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद दो टॉपिक बचेगा। अगले वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। और पिछला वाला वीडियो चीज भी रिवाइज हो जाएगा, इसलिए एक ही वीडियो में पढ़ेंगे तो उतना नहीं होगा। रिलीजियस बचा हुआ है, पॉलिटी बचा हुआ है, और डिक्लाइन बचा हुआ है, ठीक। तीन वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक लंबा वीडियो बनाकर प्री से पहले मैं ये डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैदिक पीरियड की बात करेंगे। वैदिक में पहले अर्ली वैदिक, उसके बाद लेटर वैदिक, सब कुछ मैंने लिख के रखा है। पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो कुछ भी आने वाला रहेगा वो सब मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।